आज हम हैं महेशपुर के ग्राम महेशपुर में और हमारे साथ में प्रगतिशील किसान भाई मुनिंदर राणा जी हैं। अभी हमने आपका 0118 का प्लाट देखा मुनिंदर जी। ये ऑटम गन्ना बुआई का प्लाट है और देख के बड़ा अच्छा लगा। आपने इसे बहुत ही ट्रेंच विधि से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको किया है। एक बार हम जानना चाहेंगे, सभी किसान भाई को भी इसकी जानकारी होगी कि आपने इसमें गन्ना बुआई से लेके और अब तक क्या क्या क्रियाएं इसमें की है। जी देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम ट्रेंच पे आए क्यों। मैं अशोक जी गन्ना, जिसे ऑटम भी कहते हैं किसान भाइयों, पिछले 4-5 साल से हम बुआई कर रहे हैं इसकी। लेकिन वही विधि हमारी साथी थी, 30 इंच पे 28 इंच पे गन्ना बुआई कर रहे थे और हमें ऐसा नहीं कि पैदावार नहीं मिली, 38-20 था पैदावार बहुत खूब मिली उसकी। लेकिन बाद में समस्याएं वही आने लगी कि इस टाइम पे आगे किसान क्या करेगा। किसी का बेल होगी, किसी का घास हो गया, कोई स्प्रे करना चाह रहा तो हो नहीं पाती। दूसरा कि जब हम उसकी कटाई करेंगे, जब गन्ने की जब हमारा छिलने के लायक हो जाए, गन्ना छिलना है, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत से गन्ने ऐसे निकलेंगे, 2 ही गन्ने में अड्डे में ऐसे होंगे पूरे हों, भरपूर हों, बाकी सब छोटे रह जाएं। तीसरा कि जो हमने भाई ऐसे ही चीनी मिल में थोड़ा आना जाना ज़्यादा है तो इनसे ही संपर्क रहा। इन्होंने बताया कि भाई ऐसा करो वैसा करो, बो कर देखो। तो अरुण बाबू जी के कहने पर हमने गन्ना बुआई करी और पहले साल ही 20 भी गन्ना बो दिया। तो हमारा भाई कहने लगा, मतलब भाई होने का नहीं है तो घर के गाड़ी देंगे। तो इसी तरह चलता रहा, मतलब वो हमने बोल लिया, बीच में बिगाड़ भी आया, सिरसों बोई हुई नहीं उसमें। बाद में रिजल्ट ये रहा कि गन्ना 100 क्विंटल का निकला जी वो लास्ट में। तो उसके देखा देखी शिमला ने बहुत गन्ना हुआ, आसपास हुआ। फिर हमने यहाँ ट्राई करा तो अब टोटल जितना हम गन्ना हो रहे 100 सब जो है ट्रंच का है। अब दूरी की बात करें, दूरी हमने पहले 4.5 फीट रखनी, 48 इंच क्या नाम 52 इंच करीब रखनी स्टार्ट करी थी, तो हमें कम लगी। हमने फिर दूरी बढ़ाई इसकी 4 इंच और हमने फिलहाल 56 इंच पे गन्ना हो रहे हैं। ना तो ये ज़्यादा है ना ही कम है, बहुत बढ़िया दूरी है। जो प्लॉट की बात बाबू जी ने पूछी मेरे से, इसकी बताऊँ आपको, तो हमने ये गन्ना जब ये पिछले साल 12 सितंबर में हमने बुआई करी थी इसकी, तो सिंगल बट तो लगाया नहीं था हमने। लेकिन ये था कि कांची में गैप दिया था 1 फीट का, 2 आँख की कांची थी और वो 1 फीट के गैप पे हमने इसको लगाई थी। तो रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकें। और उसमें एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं करा जी, कोई दवाई एक्स्ट्रा नहीं, कोई खाद एक्स्ट्रा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है। वही नॉर्मल चीज़ जो आप लगा रहे हैं वही हम इसमें लगा रहे हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा है। और थोड़ा किसान भाइयों मैं भी प्रकाश इस पर डालना चाहूँगा। अब है क्या, कोई भी फसल है उसका जमाव सबसे ज़रूरी है। अगर आप पैदावार बढ़िया प्राप्त कर पाएंगे तो सबसे पहला स्टेप है उसका जमाव। चाहे आप कोई फसल हो, गेहूं हो, धान हो, गन्ना हो, अगर आपने जमाव उसमें बेहतर लिया है तभी आप उसमें से पैदावार ले पाएंगे। और जो जमाव की अभी मुनिंदर जी बता रहे थे आपसे कि हमने इसमें 2-2 आँख की टुकड़े काट के गन्ना बुआई की, मेरे ख्याल से ट्रीट भी किया होगा। हाँ, ट्रीटमेंट भी किया होगा उसका। कि होता क्या है, गन्ना जो है ना एक एपिकल डोमिनेंसी होती है इसके अंदर। अगर आप पूरा गन्ना ऐसे डाल दोगे तो वो ऊपर से जमना शुरू होगा, ऊपर की तरफ से। पहले ऊपर की आँख जमेगी, फिर दूसरी आँख, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो उसमें क्या होगा ना, जब वो गैप हो जाएगा उम्र में, एक तो निकल गया 15 दिन पहले बाहर आँख, एक निकलेगी 15 दिन बाद। इसलिए इस गन्ने के जो है टुकड़े करके उसको एक अलग गन्ना हो जाता है, 2 आँख का वो अलग बन गया गन्ना। वो आँख एक साथ स्प्राउट होंगी, फिर वो डोमिनेंसी जो है उसकी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए गन्ने के टुकड़े किए जाते हैं। तो ये जो ट्रेंच तकनीक है, इसका मेन मकसद मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, वो यही है कि कोई भी प्लांट है, जैसे हम इसके नीचे खड़े हैं आम के, इसकी डाल जहाँ तक है, शाखाएं वहीं तक इसकी जहाँ तक डाल होंगी, ऐसे ही हमारा जो गन्ना है उसकी जो पत्तियां हैं वो दोनों तरफ मेरे ख्याल से 2-2.5 फीट तक चली जाती है, 2.5 फीट। तो गन्ने को कम से कम 5 फीट का स्पेस तो चाहिए ही, क्योंकि जहाँ तक उसकी पत्ती गई वहीं तक उसके नीचे जड़ें गई है। अगर आपने उसे नज़दीक बो दिया तो जड़ें ऊपर नीचे चढ़ जाएंगी, उथल पुथल हो जाएंगी, मजबूत पकड़ नहीं बना पाएंगी जमीन में, तो पोषक तत्व नहीं ले पाएंगी जमीन से के अंदर से, और जरा सी हवा में वो गन्ना भी आपका गिर जाएगा। तो मेरा तो आप सबसे यही अनुरोध है कि सब किसान भाई
एक बार इस तकनीक को जरूर अपनाएं, क्योंकि इसमें जो आप लागत की बात कर रहे हैं ना, लागत भी इसमें कम है। जो आप दूसरी खेती कर रहे हैं उससे कम लागत है। इसमें कीड़े बीमारी ये चीज़ भी कम आएंगी, क्योंकि इसमें स्पेस है, धूप हवा उसमें निकल रही है। कुछ बीमारी कुछ कीड़े तो ऐसे धूप हवा से खत्म हो जाते हैं। और आपने जहाँ उसको बहुत नज़दीक, जैसे अभी मुनिंदर जी बता रहे थे कि भाई दो तीन गन्ने तो उसमें सूख के निकलते हैं, आपने बो तो दिया 2-2.5 फीट पे, आपका खेत भी भर गया एक बार को शुरू में। लेकिन जब आप उसे मिल में गन्ने को सप्लाई करते हैं, तब आप देखो उसमें कितने गन्ने आपको वहीं छोड़ने पड़ते हैं जिन्हें पोगे गए हैं, पोगले, और कुछ वैसे सूखे हुए निकलते हैं बिल्कुल। जबकि खुराक पानी आप जो भी डाल रहे हैं उसमें, खाद पानी वो भी ले रहे हैं साथ में। तो इसका कैलकुलेशन मैं आपको मोटी मोटी बताऊं, 1 बीघे में हमें 9000 गन्ने हमें केवल 1 बीघे में चाहिए। उसके लिए दूसरा एक जानकारी आपको दे दूं मैं, पोका बोइंग एक बीमारी अब पोका बोइंग आ रही है। जैसे सबसे बढ़िया तो है कोनिका, एक धानुका कंपनी की कोनिका आती है, उसमें कॉपर ऑक्सो क्लोराइड और कासुका माइसिन एक साल्ट है, ये दोनों है उसमें। जैसे आपने देखा होगा ना कि अब कहीं कहीं सड़न सी हो जा इसमें कोका बोइंग में, तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल उसमें, तो वो कासुका माइसिन उसके लिए वो उसे बहुत तेजी से रिकवर करती है। दूसरा फिर कॉपर ऑक्सो क्लोराइड है, उसके आपको 2 स्प्रे करने पड़ेंगे 15-15 दिन के अंतराल पे। 1 लीटर में 2 ग्राम दवाई डाल के वो कॉपर ऑक्सो क्लोराइड, और उसका आपको स्प्रे इस पे करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप परवा पचवा गन्ना बो दिया तो सूरज कितने टाइम तक यहाँ रहेगा? बिल्कुल, वो मैं भी कह रहा था वही। और हमने दूरी उसकी 5 फीट रखी है, आपने देखा कि आप उसमें घुस नहीं सकते, ये पत्ती पूरी फंस रही है, धरती में बहुत कम जा रहा है। अभी बिढ़ाई इसका मतलब बंधाई वैसा हो जाएगी, डबल हो गई, तब उसकी धूप लगी नीचे जाके, तो यहाँ थोड़ी देर रुकेगा, बाकी सूरज यहाँ सबसे ज्यादा रुका है। तो आप अगर पहाड़ दक्षिण बुआई करेंगे तो सूरज का प्रकाश आपकी पत्तियों को भरपूर मिलेगा जब तक सूरज यहाँ रहेगा, और यहाँ लंबे टाइम तक रुके। हाँ, आप पहाड़ दक्षिण अगर गन्ना बो रहे हैं तो पहाड़ दक्षिण गन्ना बोना चाहिए, परवा पछवा नहीं बोना चाहिए।